फ्रेंड्स, मैं हूं विकी रुनवाल और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल की फ्री क्लासेस में। हम जो 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर चला रहे थे, लास्ट में जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट किया वो चैप्टर 7 जॉइंट वेंचर था जो हमने खत्म कर दिया। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसमें चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास में कंसाइनमेंट या फिर प्रेषण खाते। अब देखिए, चैप्टर 8 जो है वो और चैप्टर 7 जो है थोड़े से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमने जो उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसके यहाँ पर सेम टू सेम एज इट इज लगेंगे, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर को एक साथ लिया। पहले अपन ने 7 चैप्टर किया और आज अपन कौन सा चैप्टर करें, चैप्टर नंबर 8 करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कंसाइनमेंट, प्रेषण। प्रेषण होता क्या है एक्चुअल में? आपका एक बिजनेस चल रहा है, एक व्यवसाय चल रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए आप अपना बिजनेस चला रहे हैं यहाँ जोधपुर में। अब हमारी क्लासेस जोधपुर में, तो हम जोधपुर से बिजनेस चलाएंगे। हम जोधपुर में बिजनेस चला रहे हैं कोई, ठीक है, माल खरीदने और बेचने का। हमारा जो बिजनेस है अभी तक जोधपुर में लिमिटेड, यानी जोधपुर में हम क्या करते हैं, माल सेल करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कभी अगर आपके गुड्स की डिमांड जयपुर से भी आने लग जाए, ठीक है, कभी आपके गुड्स की डिमांड एंड मैंने कहा उदयपुर से भी आने लग जाए, क्या ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। पहले तो मेरा जो गुड्स था वो कहाँ का बिकता था, ओनली जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस अभी कहाँ है, जोधपुर में। हमारे गुड्स की डिमांड कहाँ से आ रही है, जयपुर से भी आ रही है और उदयपुर से भी आ रही है। तो अब हमारे पास में हमें अपना बिजनेस अगर बढ़ाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, या तो जयपुर में जाके अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, जयपुर या उदयपुर में जाके। ठीक है, या दोनों जगह अपना नया एक बिल्डिंग लें और पूरा बिजनेस वहीं पे लगा लूं। या दूसरी चीज हो सकती है, मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है वहां बिजनेस लगाना थोड़ा रिस्की है। ठीक है, हो सकता है अगर बिजनेस चले या नहीं चले तो हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर अभी नहीं कर सकते। तो हम एक चीज सोचते हैं, हम सोचते हैं कि काम करते हैं जयपुर और उदयपुर में कुछ एक आदमी को पकड़ते हैं या किसी एजेंट को पकड़ते हैं। किसको? एजेंट को। ठीक है, हम क्या करते हैं, वहां पर एजेंट पकड़ते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा बिजनेस है ए। ठीक है, हमने जयपुर में बी को और उदयपुर में सी को पकड़ा। हमने इसको बोला कि हमारे जो गुड्स है उसकी डिमांड आ रही है आपके यहाँ जयपुर से भी। ठीक है, तो एक काम करो, आप हमारा माल बेच दो। बी को मैंने क्या बोला, जयपुर से हमारे गुड्स की डिमांड आ रही है, आप यहाँ पर हमारा माल बेचो और इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है, तो दिखती बात है, बी को अगर कमीशन मिलेगा तो क्यों नहीं माल बेचेगा, और क्योंकि वहां पर तो डिमांड आ ही रही है, ठीक है, गुड्स की। तो इस एजेंट ने, बी ने बोला ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलना चाहिए, कमीशन। हमने कहा कमीशन तो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कमीशन होता है किसके ऊपर मिलता है, सेल्स के ऊपर। पहली चीज तो ये, ठीक है, जितना भी वो माल बेचेगा उसके ऊपर उसको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। तो हमने कहा कि भाई वहां पर बिजनेस लगाने से बेटर तो क्या है, किसी एजेंट को पकड़ लो, उसको बोल देंगे माल सेल करना है, जो भी जिम्मेदारी होगी वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी मीन्स जोधपुर में जो आदमी बैठा ए का बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर अगर बी कोई भी खर्चा करता है इस माल को बेचने के संबंध में, कोई भी XYZ कोई भी एक्सपेंस करेगा, वो सारे के सारे एक्सपेंस पता है किसके होंगे, ए के होंगे। ठीक है, सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी होगी, ए की होगी। यानी कह सकता हूं बी तो सिर्फ एजेंट है। बी क्या कहेगा, मैं आपके लिए एक दुकान लूंगा। हमने कहा ठीक है ले लो। उसने बोला मैं उसका रेंट पे करूंगा। मैंने कहा ठीक है पे कर दो। उसने बोला ये रेंट मैं आपसे लूंगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भी खर्चा करेगा वो किसके बिहाफ पे खर्चा करेगा, ए के बिहाफ पे। यानी अगर ये कुछ भी एक्सपेंस पे करेगा तो वो सारे के सारे खर्चे बाद में किससे रिकवर कर लेगा, ए से। ठीक है, यानी इसकी जेब से तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमने ए ने क्या बोला कि आप ठीक है सारा बिजनेस चलाओ, यहाँ पर दुकान लो, जो भी करना हो सारे खर्चे करो, सारे खर्चे बाद में किससे लेना, हमसे वापस ले लेना। ठीक है, आपको तो हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे, सेल के ऊपर फिक्स हो गया। ऐसा कैसा सी के साथ में हुआ। सी को अभी हमने क्या बोला कि आप हमारा माल बेचो, उसके लिए शॉप लेनी शॉप ले लो, जो भी आपको एम्प्लॉइज भी रखने एम्प्लॉइज भी ले लो, जो भी खर्चा करना आपको खर्चा करो, वो खर्चा बाद में आप किससे रिकवर कर लेना, हमसे रिकवर कर लेना। ठीक है, यानी क्या कह सकता हूँ, मेन बिजनेस बिजनेस जो है ना वो हमारा ही है। ठीक है, जो भी सारे खर्चे हो रहे हैं वो भी किसके हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, यानी ए के हो रहे हैं। ए का मतलब क्या है, हमें। तो हमने क्या किया, हमने वहां पर एजेंट अपॉइंट किया और उनको क्या बोला, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, आपको तो हम क्या करेंगे, माल बेचने के ऊपर कमीशन देंगे, जो भी खर्चा होता है वो आप हमसे ले लेना। ठीक है, तो अब क्या होने लग जाएगा, अब यहां से माल जाने लग जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां से माल चला जाएगा उदयपुर, ये माल भेजेंगे, वो क्या करेगा, उस माल को सेल करेगा।
क्लियर हो रहा पॉइंट? तो ये जो प्रोसेस होता है, जब यहां से माल निकल के वहां जाएगा और उसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट या फिर प्रेषण। प्रेषण का मतलब क्या हुआ, ये जो माल भेजता है ना इसको गुड्स, क्यों गुड्स बेचता है? ताकि ये सेल कर सके, और ये सेल करेगा तो दिखते बात है हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। मैं 100 रुपीज की चीज को भेजूंगा और बोलूंगा 150 में बेच दे, तो ये 50 रुपए का तो हमें प्रॉफिट हुआ, उसमें सपोज कीजिए 20 रुपए कुछ खर्चा लग गया, 20 गए तो 30 तो हमने कमाए। समझ गए? तो इस तरीके से क्या होता है, हम जितना ज्यादा हमारे बिजनेस को फैलाएंगे उतना ज्यादा हम अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है? तो ये जो माल भेजा जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट। तो क्लियर हुआ ये चैप्टर आखिर में है क्या? ये चैप्टर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक कोई आदमी होता है जिसका बिजनेस चल रहा है, कहीं और से अगर गुड्स की डिमांड आती है तो वहां पर ये कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है, अपने एजेंट के रूप में, और उन्हें बोलता है कि जो भी बिजनेस के खर्चे होंगे वो सारे हम पे करेंगे। ठीक है? या अगर आप पे कर दो अपनी जेब से तो बाद में आप हमसे रिकवर कर लेना, यानी आपकी जेब से तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर कुछ खर्चा आपने कर दिया तो बाद में वो खर्चा आप हमसे वापस रिकवर कर लेना। हम आपको क्या करेंगे, जितना भी आप माल बेचोगे उस माल के ऊपर हम आपको कमीशन देंगे। जैसे मैं कहता हूं, मैंने बोल दिया इसको 5% कमीशन मिलता है। कितना? 5%। एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिक्स नहीं होता। ए ने बी को माल भेजा 10 लाख का, बी ने 10 लाख का माल बेच दिया, तो 10 लाख का 5% जो कमीशन होगा 50,000 रुपये, वो इसका कमीशन बन गया। इसको हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये दे देंगे, और ये माल बेच के जो भी पैसे होगा वो हमें भेज देगा। क्लियर? तो पॉइंट क्लियर हुआ। कंसाइनमेंट एक्चुअल में है क्या, आप गुड्स भेजते हो इस शर्त पर कि वो माल को विक्रय करेगा यानी सेल करेगा, और उसके ऊपर वो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है? अब बात करते हैं, ये जो ए है जिसका माल था, बिजनेस का मालिक कौन है, ए। ठीक है? ये तो एजेंट होते हैं। ये जो ए होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसाइनर। क्या बोलते हैं, कंसाइनर, और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रेषक। क्या बोलते हैं हम, प्रेषक, कंसाइनर। ठीक है? एजेंट जो होते हैं जिनको माल भेजते हैं, इन एजेंट्स को हम कहते हैं बी या फिर सी। इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे कंसाइनी। कंसाइनी यानी कि प्रेषणी। समझ गए? तो यहां पर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने यहां पर पॉइंट पढ़ा कंसाइनमेंट क्या होता है। सेकंड चीज हमने पढ़ी कंसाइनर कौन होता है, माल को भेजने वाला जो होगा वो कंसाइनर होगा, और जो माल को रिसीव करके सेल करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसाइनी बोलेंगे। थर्ड। ठीक है? तो यहां तक आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें ये तो था इसका थियोटिकल पार्ट, हमें इसकी जनरल एंट्रीज देखनी, हमें इनकी बुक्स में खाते बनाने, अकाउंट्स प्रिपेयर करने। ठीक है? तो अब इस एक चीज और समझना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पर। ये है ए, और ए कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर या फिर प्रेषक। ठीक है? माल भेजने वाला। ये माल भेजता है किसको, बी को, तो बी कौन हो गया, कंसाइनी। कंसाइनी। ठीक है? जिसे हम कह सकते हैं प्रेषक, सॉरी प्रेषणी। ये जो माल भेजा जा रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेषण, यानी कि कंसाइनमेंट। ठीक है? अब समझे, बी अगर कोई खर्चा करता है, ठीक है, अच्छे से सुनना जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे जनरल एंट्रीज में बहुत चीज काम में आने वाली। बी अगर कोई खर्चा कर रहा है, वो खर्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ए का माल बेच रहा है। ठीक है? अगर बी एक बार अपनी जेब से अभी पैसा दे देगा तो ये बाद में वापस पैसा रिकवर किससे कर लेगा मालूम है, ए से। क्लियर? तो बी को कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस के अंदर जो खर्चा किया जा रहा है वो इसका है या किसी का, वो तो क्या कहेगा, वो तो सिर्फ एक चीज याद रखेगा, इसकी जेब में कैश आ रही है या जा रही है। ठीक है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ताकि जनरल एंट्रीज बहुत अच्छी से आपको याद हो जाए। ये सिर्फ ज्यादातर किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये देखेगा कैश या फिर बैंक, यानी कि कैश आ रही है या फिर जा रही है। ठीक है? इसको इस चीज से मतलब। अब ये ए अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर ए कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई लेन देन करता है, ए कोई ट्रांजेक्शन करता है, इसकी कोई भी एंट्री बी नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ट्रांजेक्शन ए का था, बी क्या कहता, मुझे आपसे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स में लिखूंगा जो मैंने किए हैं। यानी कि बी जो ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स में लिखेगा या किन किन लेन देनों को अपने बुक्स में लिखेगा, वो सिर्फ वो लेन देन अपने बुक्स में एंट्री करेगा। कौन से ट्रांजेक्शन्स एंटर करेगा, एंटर द ट्रांजेक्शन्स विच आर ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू बी,
यानी कि बी अपने बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखेगा जो सिर्फ और सिर्फ बी से रिलेटेड है या बी ने कोई लेन देन किए। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर ए की बात की जाए, ए कौन से ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में लिखेगा? ए दोनों ट्रांजेक्शन लिखेगा। बताओ क्यों? क्योंकि पूरा बिजनेस जो है ए का है। ठीक है, मैं बोलता हूं बी ने कुछ खर्चा किया तो बी अपने बुक में लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि बी ने किया। लेकिन क्या ये खर्चा ए का नहीं है? वास्तव में तो खर्चा किसका है या एक्सपेंस किसका है? ये ए का ही एक्सपेंस होता है। समझ गए? तो बी तो सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, लेकिन ए जो ट्रांजेक्शन लिखेगा वो दोनों के लिखेगा। ए ने खुद ने क्या किया वो तो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में बी के भी ट्रांजेक्शन लिखेगा। इस चीज को आप दिमाग में डालते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसको थोड़ा बैक करें, वापस सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ए जो रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, ऑल द ट्रांजेक्शंस, यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, ए ने खुद ने क्या ट्रांजेक्शन किया उसकी भी एंट्री करेगा और बी ने क्या ट्रांजेक्शन की उसकी भी एंट्री करेगा। लेकिन बी कौन कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री करेगा? सिर्फ उन ट्रांजेक्शन की जो बी ने किए हो। ठीक है, उसको ए के किसी ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। इस चीज को आप दिमाग में ड्रिल कर ले। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जनरल एंट्रीज करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से जनरल एंट्रीज समझ में आए। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्रीज के बारे में समझते हैं। जनरल एंट्री, अब एक पॉइंट और, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है इसमें आप एक चीज याद रखें। जैसे हमने ज्वाइंट वेंचर में किया, तो किन्हीं बच्चों ने अगर ज्वाइंट वेंचर नहीं पढ़ा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनको ज्वाइंट वेंचर नहीं आता। ठीक है, आप सिंपल सी ये चीज देखिए, जब भी कोई बिजनेस में खर्चा होगा, ध्यान से सुनना, जब भी बिजनेस में कोई खर्चा होगा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है बस। चाहे खर्चा कैसा भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, वाटर बिल है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, फ्रेट पे करिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। चीज क्लियर हो रही है? यानी कि एक चीज तो फिक्स हो गई कि जब भी बिजनेस में एक्सपेंस किए जाएंगे, एक्सपेंस या फिर खर्चा होने पर हमेशा कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इस चीज को दिमाग में ड्रिल कर लीजिए आप। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर यही है। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है सोचना ही नहीं है। खर्चा है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो और इनकम होने पर कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये इनकम यानी कि आय होने पर कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना इसको आप कॉपी में। ये किसकी बुक में मैंने बात करी आपको मालूम है? ये मैंने बात करी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्योंकि कंसाइनी को तो खर्चे से कोई मतलब ही नहीं है। कंसाइनी को सिर्फ किस चीज से मतलब है? कंसाइनी ने अगर कोई लेन देन किया या उसकी जेब से अगर पैसे गए तो वो एंट्री करेगा। समझ गए? खर्चा या इनकम किसका है? कंसाइनर का है, जो माल को भेज रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा माल इसका होगा। तो ये किसकी बुक्स में बात करें अपन? ये बात करें इन द बुक्स ऑफ ऑफ कंसाइनर। ठीक है, माल जो भेजता है यानी प्रेषक जो होता है, प्रेषक की पुस्तकों में ये एंट्रीज अपने को जब करेंगे तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, कंसाइनी की बुक्स में तो बहुत सिंपल एंट्रीज होंगी, बहुत सिंपल, और 2 या 4 एंट्रीज होती है, इससे ज्यादा एंट्रीज वो नहीं करता। ज्यादातर किसकी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? कंसाइनर की। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आई होगी। खर्चा करेंगे, क्या करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे, तो क्या करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने कहा वाटर एक्सपेंस पे किया इसने, अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा वो भी अपन जनरल एंट्रीज में देखेंगे। यानी मेन चीज तो देखो, एक चीज अगर आपको पता चल जाए ना डेबिट क्या होगा, तो क्रेडिट तो चीज बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। कंसाइनर की बुक्स में आते हैं अब अपन। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दूं। हमारे पास 2 पार्टीज होंगी, एक तो होगा कंसाइनर, तो मैं यहां लिख दूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, प्रेषक की पुस्तकों में, प्रेषक
की पुस्तकों में। ठीक है, दूसरी पार्टी कौन होगी हमारे पास में? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, प्रेषणी की पुस्तकों में, प्रेषणी की पुस्तकों में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं वापस में आपको, ध्यान से सुनना, जो चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो अभी मैंने 2 चीज आपको बताई वही चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कंसाइनी अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री करेगा? कंसाइनी मतलब एजेंट। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें आप, ये कंसाइनी का मतलब कौन है? ये एजेंट है जिसको माल भेजते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लेन देनों को लिखेगा जो इसने किए, बस। ठीक है, इसके किसी भी लेन देन का इसकी बुक्स में कोई एंट्री अपने को नहीं करनी है। अगर इसने कोई लेन देन किया तो ये एंट्री करेगा। अब बात करते हैं कंसाइनर की, यानी जो माल भेजता है। ठीक है, बताइए माल भेजने वाले की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये खुद के तो ट्रांजेक्शन लिखेगा ही, यानी अपने तो ट्रांजेक्शन लिखेगा, जैसे वो भी अपने ट्रांजेक्शन लिख रहा है, ये तो लिखेगा ही। साथ ही साथ में इसको कंसाइनी के भी सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं, क्योंकि कंसाइनी अगर कुछ एक्सपेंस कर रहा है तो एक्चुअल में खर्चा तो इसका है, समझ गए? वो तो वापस आपसे क्या करेगा? रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? इसकी बुक में खर्चा होते कंसाइनमेंट को डेबिट करो, इनकम होते कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक करके आपको कुछ ट्रांजेक्शन बताता हूँ। सबसे पहला ट्रांजेक्शन बताइए कहां से स्टार्ट होगा? सबसे पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा माल भेजने से। कंसाइनर कुछ माल भेजेगा किसको? कंसाइनी को। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में लिख दूं गुड्स सेंट टू कंसाइनी, प्रेषणी को माल भेजने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कंसाइनमेंट पर माल भेजोगे आपको एक एंट्री करनी है। इस एंट्री को आप थोड़ा याद रखिए, क्योंकि आगे धीरे धीरे आप जब चलोगे ना तो आपको चीज समझ में आएगी। आपने कंसाइनमेंट पर माल भेजा तो आप एंट्री कर दोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आप एंट्री यहां पर करोगे, क्या एंट्री जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब ये एंट्री क्यों हुई है इसका लॉजिक जो है आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप इस एंट्री को याद रखें। हम कंसाइनमेंट पर कुछ एंट्री कुछ चीज भेज रहे हैं, तो हमने क्या किया? कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया, और मेरे यहाँ से गुड्स गया। जब गुड्स आता है तो डेबिट करते हैं, और जब गुड्स जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जब गुड्स गया तो मैंने गुड्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एजेंट की बुक में यानी कंसाइनी की बुक में, प्रेषणी की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लेन देन किसने किया? लेन देन किया है ए ने। ठीक है, मैं नाम लिख दूं, इसको अपन ए मान लेते हैं और इसको अपन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा साहब मुझे कोई इसकी एंट्री नहीं करनी, मैं तो सिर्फ उन लेन देनों की एंट्री करूंगा जो मैं खुद करूंगा। यानी इसने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया तो ये एंट्री करेगा, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं करेगा। यानी कि इसकी बुक में इसकी क्या हो जाएगी? नो एंट्री। अब कई बच्चे कहते सर इसने गुड्स तो रिसीव किया है, गुड्स रिसीव किया तो एंट्री तो होनी चाहिए। लेकिन ध्यान देना, जो कंसाइनी है उसको कोई मतलब नहीं होता गुड्स से। वो तो सिर्फ क्या कहता है? आप माल भेजो और मैं इस माल को क्या करूंगा? सेल कर दूंगा, और सेल करके मैं अपना कमीशन ले लूंगा। समझ गए? तो उसको कोई मतलब नहीं होता है इसकी किसी भी ट्रांजेक्शन से। इस चीज को आप ध्यान दें। ठीक है, तो वापस देखिए, इसने माल भेजा, एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो क्या करेगा? कोई एंट्री नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। सेकंड, मैंने कहा अब इसने माल भेजने पर कुछ खर्चा किया। ठीक है, एक्सपेंस बाय कंसाइनर, यानी कि ए, या मैं लिख दूं ए द्वारा व्यय करने पर। तो खर्चा किसने किया भाई? ए ने किया। तो सबसे पहले तो आ जाइए ए की बुक्स में। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी खर्चा होगा तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, सिंपल। ठीक है, कोई भी खर्चा करे तो ये क्या लिख देगा? ये एंट्री कर लेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में लिख देगा इसकी जेब से पैसे गए तो टू कैश या फिर बैंक। सिंपल एंट्री है, इसकी जेब से पैसे गए तो टू कैश या बैंक। ठीक है, क्या बी इसकी एंट्री करेगा? नो। बी अगेन क्या बोलेगा? मुझे मतलब नहीं कंसाइनी से। ठीक है, मुझे तो सॉरी कंसाइनर से, मुझे किस चीज से मतलब है? मैं कोई लेन देन करता हूं तो इसकी एंट्री में करूंगा। मैं अगर इसको कोई
इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करता हूं तो मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज में कोई एंट्री नहीं करूंगा, तो इसकी भी उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। तो एक चीज समझिए, इसकी बुक में कुछ लिमिटेड एंट्रीज ही होती है, जबकि ये तो सारी एंट्रीज करता है। ठीक है, अब यही अगर एक्सपेंस एजेंट पे करे तो क्या होगा, एक्सपेंस बाय कंसाइनी, प्रेषणी बी द्वारा व्यय। इस चीज को अच्छे से देखें तो पहले जो जिसकी बुक्स में एंट्रीज हो रही है, जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसकी बुक में अपने को पहुंच जाना है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है, कंसाइनी। तो अब आइए कंसाइनी की बुक में अच्छे से देखिएगा। कंसाइनी कुछ खर्चा कर रहा है, तो देखिए जब इसकी जेब से पैसे जा रहे थे क्या लिख रहा था, टू कैश या बैंक। उसकी जेब से पैसे आएंगे तो वो भी क्या लिखेगा, वो भी लिख देगा टू कैश या फिर बैंक। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। ठीक है, हमें लॉजिकली सोचना है, हमें रट्टे नहीं मारना एंट्रीज को, अगर रट्टे मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इसकी जेब से पैसे गए तो क्या लिखेगा, टू कैश या बैंक। अब समझना अच्छे से, क्या बी ये पैसा ए से रिकवर करेगा बाद में, यस। यानी कि वो क्या मान लेगा, बी मान लेगा कि उसने जो खर्चा किया ना, ये खर्चे का पैसा उसने किसको दिया, ए को दे दिया, वो ये मानेगा। क्या मानेगा, वापस सुनना, ए बी ने कोई खर्चा किया, बी क्या बोलेगा, मेरा खर्चा थोड़ी है, किसका खर्चा है, ए का है ना। तो क्या लिख देगा, ये मानेगा मैंने ए को पैसे दे दिए, यानी कि कंसाइनर को पैसे दे दिए। कंसाइनर कौन है, रिसीवर। समझ गए। तो ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री अपने बुक्स में कर लेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर्स यानी कि ए अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। कंसाइनर को डेबिट करने का मतलब, किसी भी पार्टी को अगर आप डेबिट करते हो तो आप उसको अपने एसेट्स या डेटर्स बना लेते हो। डेटर्स यानी कि देनदार, ये आपको पैसे देगा। क्यों देगा, क्योंकि अभी आपने इसके बिहाफ पे कुछ खर्चा कर दिया, तो आप इससे पैसे मांगोगे। ठीक है, इसलिए आपने इसको डेबिट कर दिया। और अगर ये आपसे पैसे मांगता तो आप इसके क्रेडिटर्स बन जाते। समझ पा रहे हो। तो इस चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं, अच्छा सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ, पूछ सकते हो। ध्यान देना, कंसाइनमेंट वाला अकाउंट सिर्फ इसकी बुक्स में आएगा, उसकी बुक में कुछ नहीं। 90% एंट्री जो है उसकी बुक में सिर्फ ये सोच के करनी है अपने को कि कैश आ रही है या फिर जा रही है, और जो कुछ भी बचता है ना वहां कंसाइनर को लिख दिया करो। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक बताई मैंने आपको। कैश जा रही है तो टू कैश, कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू में पता क्या आ जाएगा, कंसाइनर। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये जो खर्चा था ये इसका भी खर्चा था या नहीं था, यस ये इसका भी खर्चा था। तो इस ये तो क्या लिखेगा, खर्चा होते है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। तो देखिए ये एंट्री कर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू में बताइए क्या इसकी जेब से पैसे गए क्या, नहीं। किसकी जेब से पैसे गए, बी की जेब से। और बी अब आपसे पैसे मांगेगा, यानी अगर मैं ए हूं तो बी अगर मुझसे पैसे मांगेगा तो मुझे बी को लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा। लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स बनाने के लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ गए। तो मैं एंट्री करूंगा, खर्चा तो हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन किसकी जेब से पैसे गए, बी की जेब से। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा टू कंसाइनी, यानी कि बीज अकाउंट। ठीक है, तो आपको कंसाइनी नहीं लिखना, एक्चुअली उस पार्टी का नाम ही लिखना होता अपने को, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बीज अकाउंट। समझ पा रहे हैं आप। तो बहुत अच्छी एंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एक्सपेंस की एंट्री होगी। अब मैंने कहा बताइए माल बेचेगा कौन, माल तो कंसाइनी बेचेगा, है ना। तो हम एंट्री, अच्छा माल बेचने, पहले माल बेचने की एंट्री कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड बाय बी, बी द्वारा माल विक्रय। ठीक है, और बी को ने कंसाइनी, याद रखें। अब आज ये सबसे पहले तो माल किसने बेचा, बी ने, तो बी की बुक्स में आ जाते हैं। चलिए बी क्या एंट्री करेगा बताइए, जब माल बेचेगा तो दो तरीके से माल बेच सकता है, या तो कैश में या उधार में। ठीक है, कैश में बेचेगा तो कैश आएगी, उधार में बेचेगा तो डेटर्स बना देगा। ठीक है, तो क्या एंट्री करेगा, देखिए गुड सेल होने पर ये लिखेगा कैश या फिर बैंक, या तो कैश या बैंक आने पर, या फिर अगर उधार में माल बिक गया तो ये लिख देगा डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, एक चीज अगर पता चल जाए तो दूसरी चीज हमेशा क्या होगी, कंसाइनी ही होगा। ठीक है, सॉरी कंसाइनर होगा। तो ये अपने बुक्स में लिखेगा कैश, बैंक या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, टू कंसाइनर ए। देखिए बार बार कंसाइनर क्यों लिखता है, इसका एक रीजन है।
रीजन ये है कि ये खुद के बिहाव पे कुछ नहीं कर रहा है। ये तो क्या कह रहा है, भाई मेरे यहाँ से अगर कैश गई ना तो कैश में किससे ले लूंगा, कंसाइनर से। उसी तरीके से अगर मेरे पास कैश आ गई तो मैं कैश किसको मुझे देनी पड़ेगी वापस, कंसाइनर को, है ना। तो यहाँ कंसाइनर से लेनी थी तो इसने उसको डेटर्स बनाया, यहाँ कंसाइनर को कैश देनी है इसलिए क्या बना रहा है, उसको क्रेडिटर्स बना रहा है। आ रहा है समझ में? क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, लेनदार यानी कि वो आपसे पैसा मांगता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई सेल्स की एंट्री किसकी बुक में, एजेंट की बुक में। अब आते हैं अपन कंसाइनर की बुक में। कंसाइनर की बुक में ध्यान दीजिएगा, इनकम है एक तरीके से, इनकम है। इनकम है तो ये क्या एंट्री करेगा, इनकम होने पर खर्चा है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, इनकम होने पर कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा और टू में लिख देगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चीज समझ में आई? माल किसने बेचा, माल बी ने बेचा। एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसकी बुक में सारे ट्रांजेक्शन करने, सारे एंट्रीज अपने को करनी। अगर कोई लेन देन बी कर रहा है ना तो ये अपने बुक्स में बी का नाम लिख देता है, ठीक है। उसी तरीके से ये यहाँ पर भी क्या करेगा, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया तो डेबिट जो बचेगा वो क्या है, किसने लेन देन किया, बी ने, तो लिख देगा कंसाइनी, कंसाइनी यानी कि बीज अकाउंट डेबिट। समझे? बहुत अच्छी एंट्री थी ये। तो वो सिर्फ उन लेन देन को लिख रहा है जो वो कर रहा है, ये सारी लेन देनों की एंट्री कर रहा है। अब एक एंट्री होती है, फिफ्थ एंट्री, उसने माल बेच दिया, ठीक है, किसने, एजेंट ने। अब उसको कमीशन भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, यानी कि कमीशन, कमीशन टू कंसाइनी, ठीक है। तो पहली चीज तो बताए किसकी बुक में एंट्री होनी चाहिए, पहले कंसाइनी के बुक्स में पहुंच जाते हैं। अब समझना अच्छे से, क्या कंसाइनी की इनकम है कमीशन, यस। कंसाइन यानी बी को कमीशन मिल रहा है, बी की तो इनकम हो गई। तो देखिए जब आप ए की बुक में एंट्री करें तो आप ए हो जाएंगे, जब आप बी की बुक में एंट्री करें तो आप बी हो जाएंगे, ठीक है। अभी अपन किसकी बुक में, बी की बुक में। तो बताइए बी के लिए इनकम है या नहीं है, यस इनकम है। और इनकम हमेशा क्रेडिट की जाती है, क्रेडिट की जाती है। इनकम का नाम क्या है बी के लिए, कमीशन। भाई इनकम का नाम क्या हुआ, किस रूप में उसको इनकम मिल रही है, कमीशन के रूप में। तो उसके लिए इनकम जो है वो कौन सी हो गई, वो हो गई कमीशन। तो ये इस इनकम को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, इसलिए लिख देगा टू कमीशन। है समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री। तो इसके लिए इनकम है इसलिए इसने कमीशन को क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेगा, वापस वही लॉजिक लगाइए, जहां कुछ नहीं वहां ये अपने बुक्स में कंसाइनर का नाम लिखेगा, यानी ये कंसाइनर को क्या कर देगा, डेबिट, कंसाइनर्स अकाउंट, यानी कि ए जो है उसका अकाउंट क्या करेगा, ये डेबिट करेगा। समझ गए? तो यानी कि अगर इसकी एंट्री देखी जाए तो ए अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। अब आते हैं इसकी बुक में। अब मुझे बताइए बी को कमीशन दिया जा रहा था तो बी के लिए इनकम के लिए कमीशन देगा कौन, ए देगा। तो ए के लिए तो लॉस या एक्सपेंस है या नहीं है, हो गया, ठीक है। ए के लिए एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, क्यों, क्योंकि उसको कुछ पे करना पड़ेगा। तो ये क्या एंट्री करेगा, खर्चा या इनकम, खर्चा या लॉस होने पर तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो। तो एंट्री कर देगा कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू में लिख देगा टू कंसाइनी, ठीक है, यानी कि बीज अकाउंट। समझ में आ रहा है? यानी एक चीज समझना, बी अगर कोई खर्चा, बी का कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है ना तो ए उसका ट्रांजेक्शन जब अपने बुक्स में लिख रहा है ना तो वहां बी का नाम आ रहा है। समझ गए? जैसे देखिए ये माल किसने बेचा, सॉरी ये खर्चा बी ने किया, क्या लिख दिया इसने, टू बी। कमीशन बी को देना है, टू बी। माल बी ने बेचा तो बी अकाउंट डेबिट। समझ गए? सिंपल सा लॉजिक है। तो इन एंट्रीज को अच्छे से देखो आप, बहुत अच्छी एंट्रीज है, आपको इजीली समझ में भी आती, ठीक है। अब एक एंट्री रह गई मैं आपको यही समझा देता हूँ, एक एंट्री इसकी रिवर्स एंट्री। हाँ इसने माल भेजा तो एंट्री क्या कर दी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कभी कभी क्या होता है माल में खराबी आ जाती है और खराबी आने के कारण क्या होता है, बी माल को रिटर्न करता है। क्या करता है, रिटर्न। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न होने पर, रिटर्न होने पर क्या एंट्री होगी, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो क्या एंट्री कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिख देंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। क्या ये इसकी एंट्री करेगा, नो, ना तो इसने गुड्स रिसीव करने पर एंट्री करी और ना ही देने पर, ठीक है। एक हमारे प्रॉफिट की एंट्री की बात करते हैं, सिक्स्थ एंट्री। अब बताइए कमीशन भी मिल गया, सारी चीजें हो गई, अब क्या होगा, अब कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आएगा। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आएगा तो ये क्या करेगा, ये एंट्री करेगा प्रॉफिट या लॉस होने पर। प्रॉफिट की एंट्री बताते हैं तो लॉस होने पर आप रिवर्स एंट्री कर लेना। प्रॉफिट की एंट्री करेगा
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये उस प्रॉफिट को कहाँ डाल देगा, पी एंड एल में। पी एंड एल में क्रेडिट क्या है, यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है। क्या वो इसकी कोई एंट्री करेगा? नो, वो तो क्या कहेगा, मुझे क्या मतलब इससे, मैं तो कमीशन के बेस पे काम कर रहा हूँ। तो ये कौन कौन सी एंट्रीज करता है, ये सिर्फ वो एंट्रीज करता है जहां पर इसने ट्रांजेक्शन किया हो, बाकी अदरवाइज कोई एंट्रीज नहीं करता, ठीक है। तो प्रॉफिट होने पर या लॉस होने पर ये क्या करेगा, नो एंट्री। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई हो। बेसिक सी एंट्रीज हैं इसकी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट एंट्रीज नहीं है। लॉस होने पर इसकी रिवर्स एंट्री भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ रखा है, एक तो कंसाइनमेंट के बारे में, एक नॉर्मल इसके एंट्रीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अकाउंट्स पे पढ़ेंगे और इसके बारे में एक दो क्वेश्चंस भी अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एक, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में, उन सबको हमारी वीडियोस का लिंक भेजिए। फ्री क्लासेस है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उस पर मैसेज भी कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके इन क्लासेस को फैलाइए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी शिक्षा कभी ना रुके, चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, ठीक है। थैंक यू।